स्वागत है दोस्तों। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से कोई भी प्रतियोगी एग्जाम देना चाहते हैं और जिसमें रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आने हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप वर्ग 1 का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के वर्ग 1 के शिक्षक बनने का यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको चाहिए कि साइंस में आपका वर्ग 2 में सिलेक्शन हो या फिर अन्य एग्ज़ाम हो जो कि आप देना चाहते हैं, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, नेट का है, सेट का है, तो सबका तैयारी होगा। शुरुआत करेंगे बेसिक से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको डेली एक वीडियो मिलेगा साइंस और केमिस्ट्री से संबंधित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आज बात करेंगे भौतिक रसायन की। जैसा सभी को पता है कि रसायन विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, हम भौतिक विज्ञान का आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये भी एक भौतिक रसायन है, रसायन विज्ञान का शाखा है, जिसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, उसके आपसी संबंधों व उनमें होने वाले परिवर्तनों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। वहीं एग्जैक्ट परिभाषा के रूप में रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री शब्द का व्युत्पत्ति मिस्र देश के एक शब्द कीमिया, इसको ध्यान रखिएगा। अक्सर विकल्प वाले क्वेश्चनों पर पूछा जाता है कि किस शब्द से केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, तो कीमिया से हुई है, ये देख सकते हैं। और कीमिया से हुई है जिसका अर्थ होता है काला रंग। यहाँ पर देख सकते हैं ये काला रंग, इसका अध्ययन, इस चीज का अध्ययन करने को केमेटेकिंग कहा जाता है। केमेटेकिंग यहाँ पर कहा जाता है, इतना आपसे क्लियर हो गया। वहीं जोसेफ प्रिस्टले जो कि एक महान रसायनज्ञ, उनके द्वारा 1774 में ऑक्सीजन का आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं कि ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था। ऑक्सीजन जिसके कारण इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में प्रत्येक मनुष्य, जीव जंतु, जीवित प्राणी जिंदा है, वह ऑक्सीजन यूज करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जो यहाँ पर आविष्कारक हैं वो जोसेफ प्रिस्टले हैं, जिन्होंने 1774 में आविष्कार किया था। वहीं इसके बाद ये नाम आपने सुना होगा, अलग अलग किताबों पर नाम अलग अलग हो सकता है। लेवेसिये या लोवोजियर इनको कहते हैं। तो लेवेसियो ने प्रिस्टले द्वारा किए गए आविष्कारक को प्रमाणित कर दिया, यानी सबसे पहले आविष्कार प्रिस्टले ने किया, जोसेफ प्रिस्टले ने। फिर लोवोजियर आए, उन्होंने प्रिस्टले के द्वारा जो आविष्कार किया गया था उसको प्रमाणित किया और सिद्ध किया प्रयोग के द्वारा। सिद्ध में पाया कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, और दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है दोस्तों। इसको आप वैसे भी प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं अपने प्रयोग को समझने के लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आवश्यक है दहन के लिए। लेवेसियर को आधुनिक रसायन का विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो लोवोजियर या लेवेसिये, अलग अलग किताबों पर थोड़ा बहुत नामों में चेंजेस है, एग्जैक्ट नाम लोवोजियर है। तो लेवेसियर ने आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है इनको। और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत 1785 में इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। लेवोजियर ने 1785 में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। रसायन विज्ञान का अत्यधिक विस्तार हो जाने के कारण इसे कई उप शाखाओं में विभाजित कर दिया गया है, जो कि आपको प्रमुख शाखाएं इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर रखा गया है भौतिक रसायन। यहाँ पर साथ ही इसको भौतिक रसायन किसको कहते हैं, तो इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का जो अध्ययन है वह भौतिक रसायन के अंतर्गत किया जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पर रखा जाता है अकार्बनिक रसायन, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं।
अकार्बनिक रसायन इसके तहत सभी अकार्बनिक तत्वों एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी अकार्बनिक तत्व हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तीसरे नंबर पर है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन तो यहाँ पर इसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिनमें कार्बन पाया जाता है। वहीं चौथा है औद्योगिक रसायन, जो कि हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योग धंधे हैं, वहां पर उपयोग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पदार्थों का बृहद परिणाम में निर्माण करने से संबंधित नियम, अभिक्रिया, विधि आदि का अध्ययन किया जाता है औद्योगिक रसायन वाली शाखा पर। वहीं इसके बाद है जैव रसायन। जैव रसायन यहाँ पर देख सकते हैं। जैव रसायन में इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अपक्रिया तथा जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन जैव रसायन के अंतर्गत किया जाता है। वही महत्वपूर्ण है छठे नंबर में औषध रसायन। औषध रसायन में इसके अंतर्गत मनुष्य के प्रयोग में आने वाली औषधियां, जो दवाइयां हैं, उनके संगठन तथा बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है औषध रसायन में। वहीं सातवीं शाखा है रसायन विज्ञान की कृषि रसायन, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत मनुष्य में प्रयोग आने वाली औषधियां, उनके संगठन तथा बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं जो आठवीं शाखा है रसायन विज्ञान की विश्लेषण रसायन है, इसमें विभिन्न पदार्थों की पहचान की जाती है। विश्लेषण वाले में आयतन व मात्रा का अनुमापन किया जाता है। तो ये यहाँ पर विज्ञान की जो 8 शाखाएं हैं, मुझे उम्मीद है आप इनके बारे में समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में। तो एक नज़र में यहाँ पर देख सकते हैं, इनसे ही विकल्प बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, कहाँ पर हुआ है, जन्म कहाँ पर हुआ केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जन्म मिस्र में हुआ है, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है। वहीं सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। वहीं कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। तो 2 ऐसी धातुएं हैं, एक तो है पारा और दूसरी है गैलियम। ये दो ऐसी धातुएं जो कमरे के ताप पर ये धातुएं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। वहीं कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यहाँ पर पहले वाले से उल्टा क्वेश्चन हो गया। पहले वाले में यहाँ पर देखिए, और इसमें अंतर है धातु और अधातु का। जो हमारा पारा और गैलियम है ये धातुएं हैं, और जो अधातु की बात है वह है ब्रोमीन। तो कमरे के ताप पर ये ऐसी अधातु है जो ब्रोमीन है, वह जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। वहीं हीरा व ग्राफाइट कैसे तत्व हैं? तो हीरा व ग्राफाइट आध्यात्मिक कार्बन के रूप में ये हैं, आध्यात्मिक कार्बन के रूप में। यानी हीरा एक ऐसी यहाँ पर कहेंगे अधातु है जो सबसे कठोर होती है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये आध्यात्मिक कार्बन के अपरूप हैं, यानी कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्राफाइट, एक फ्लोरीन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये अधातु हैं। यानी हीरा जो सबसे कठोर, ब्रह्मांड का सबसे कठोर यहाँ पर तत्व कहेंगे, तो वह अधातु है। वहीं पृथ्वी की भूपरपटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली 3 तत्व कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा जो है पृथ्वी की भूपरपटी पर यहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है 46%। फिर दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन 27.72%, और तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम है 8.13 यानी 8.13%। ध्यान रखिएगा, ये भूपरपटी पर पाए जाते हैं पृथ्वी की। फिर सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, जिसका सिंबल Li होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है। ओस्मियम यहाँ पर बोल सकते हैं ओस्मियम, तो सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की लिथियम है, ओस्मियम सबसे भारी धातु है।
विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है, कौन सी धातु है? तो चांदी, जिसको सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर कहते हैं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उस पर। तो चांदी है सबसे चालक धातु। धातुओं का पारा में घोल क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है, धातुओं का पारा में घोल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको और भी इम्पोर्टेंट इसके आगे के क्वेश्चन हमारे चैनल पर प्रोवाइड मिलेंगे। तो फटाफट चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ नए वीडियो पर। धन्यवाद।